वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है उसके लेखक आपसे पूछा है, तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा एडम स्मिथ। कौन है साथियों? एडम स्मिथ जो है वो है आपके वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक। तो यहाँ पर साथियों जो करेक्ट आंसर होने वाला है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको करवाए जाने वाले हैं ये आपके एग्जाम में 99% क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है साथियों? तो ये आपका मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है साथियों? 15 मार्च को मनाया जाता है आपका उपभोक्ता दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? महात्मा बुद्ध की यहाँ पर बात कर रहा है कि किसके शासनकाल में जो है वो निर्वाण प्राप्त किया था। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है अजात शत्रु। अजात शत्रु के शासनकाल में महात्मा गांधी ने क्या किया था, क्या प्राप्त किया था? निर्वाण प्राप्त किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 मिली बार बराबर होता है साथियों, 1 मिली बार जो है ये बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो 1 मिली बार की बात करें साथियों तो ये आपके 10 की पावर 2 पास्कल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10 की पावर 2 पास्कल के बराबर होता है आपका 1 मिली बार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका होने वाला है 10 की पावर 2 पास्कल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, काला शीशा किसे कहा जाता है साथियों? काला जो शीशा है ये आपके किसे कहा जाता है? तो काला शीशा की बात करें साथियों तो ये आपके कहा जाता है ग्रेफाइट को। किसको? ग्रेफाइट को कहा जाता है आपका काला शीशा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काला शीशा किसे कहा जाता है साथियों? ग्रेफाइट को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, चोरी चोरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? जो चोरी चोरा जो कांड है ये आपसे पूछा है कि किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है। तो ये आपके लॉर्ड रीडिंग, किसके? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की क्या है साथियों? घटना है आपकी चोरी चोरा कांड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी साथियों, दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर आधिकारिक भाषा क्या थी? संस्कृत थी, फारसी थी, प्राकृत थी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों फारसी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टिटनेस जो है साथियों उसको अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा धनुष टंकार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? धनुष टंकार के नाम से जाना जाता है आपके टिटनेस को अन्य नाम से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है साथियों? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? नियमित सेना को कहा जाता था आपका पागा। क्या कहा जाता था साथियों? पागा कहा जाता था आपके शिवाजी के शासन में नियमित सेना को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता था? इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता साथियों आपका शरीयत। क्या कहा जाता था साथियों? शरीयत कहा जाता था। ठीक है, इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता था साथियों? शरीयत कहा जाता था। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची जो विशाल प्रतिमा है उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो उसका जो निर्माण है साथियों वो करवाया था आपके चामुंड राय ने। किसने करवाया था? चामुंड राय ने करवाया था।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक आपसे पूछा है, तो यह आपके माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। किसको? बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जयदेव किसके दरबारी थे साथियों? जो जयदेव थे आपके, ये किसके दरबारी थे? तो जयदेव आपके लक्ष्मण सेन के साथियों, किसके? लक्ष्मण सेन के क्या थे? दरबारी थे आपके जयदेव। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जो भारत की यात्रा पर आए थे, तो भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम जो ब्रिटिश सम्राट थे वो थे आपके जॉर्ज पंचम। कौन थे साथियों? जॉर्ज पंचम थे। ठीक है, जॉर्ज पंचम। अगला क्वेश्चन देखिए, छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं साथियों? छाया में उगने वाले जो पौधे हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सीओफाइट। क्या कहलाते हैं साथियों? सीओफाइट कहलाते हैं छाया में उगने वाले पौधे। छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं आपके? सीओफाइट कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो उसका नेतृत्व किया था आपके महात्मा गांधी ने। किसने किया था साथियों? महात्मा गांधी जी ने किया था गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बांस किस रूप में वर्गीकृत है? जो बांस है पौधे के रूप में वर्गीकृत करता है, या पेड़ के रूप में, या घास के रूप में, या तना के रूप में? तो बांस की बात करें तो ये आपके घास के रूप में वर्गीकृत है। किसके रूप में? घास के रूप में। अगले क्वेश्चन की ओर, दिल्ली अभी दूर है यह किसने कहा था साथियों? दिल्ली अभी दूर है यह किसने कहा था? तो ये कहा था साथियों निजामुद्दीन औलिया ने। किसने कहा था साथियों? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी क्या है? दूर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सोम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है? तो ये आपके वैष्णव संप्रदाय का, किसका? वैष्णव संप्रदाय का क्या है साथियों? प्रमुख मंत्र है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है आपका अमोनिया। कौन सा है साथियों? अमोनिया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ओ हयूम। कौन? ए ओ हयूम है आपके शिमला के सन्यासी के रूप में विख्यात। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो नौजवान भारत सभा के प्रथम जो सचिव थे वो थे आपके भगत सिंह। कौन थे साथियों? भगत सिंह थे आपके नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला है, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका फॉसिल। क्या कहा जाता है साथियों? फॉसिल कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस क्षेत्र में है साथियों? पख्तूनिस्तान जो क्षेत्र है ये आपके किस क्षेत्र में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपके अफगानिस्तान क्षेत्र में है। किस में साथियों? अफगानिस्तान क्षेत्र में है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट देखिए, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक जो सर्जरी है उसका जो जनक है वो कौन है? तो उसके जनक है आपके लिस्टर। कौन है साथियों? लिस्टर है आपके आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका होने वाला साथियों ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।